संगत जी, आज हुजूर जी ने बाबा जी के साथ ब्यास में सत्संग फरमाया। हुजूर जी 8:20 पर स्टेज पर आ गए थे और 8:30 पर हुजूर जी ने सत्संग की शुरुआत कर दी थी। यह सत्संग 1 घंटा और 5 मिनट तक चला। संगत जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज हुजूर जी ने जो कुछ भी सत्संग में फरमाया वो आपके साथ शेयर कर सकें। संगत जी, आज हुजूर जी ने अत्यंत भावपूर्ण और गहन शैली में पांचवीं पातशाह गुरु अर्जुन देव जी की पवित्र वाणी किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय पर सत्संग किया। हुजूर जी ने समझाया कि यह दिव्य वाणी स्वयं गुरु अर्जुन देव जी द्वारा उच्चारित की गई है। गुरु अर्जुन देव जी सिख परंपरा के 5वें गुरु थे और वो गुरु रामदास जी के पुत्र थे। लेकिन उन्होंने अपने पिता को केवल जन्मदाता के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें अपना गुरु मानकर पूर्ण समर्पण के साथ उनकी सेवा की। उनके जीवन में पारिवारिक संबंधों से कहीं अधिक महत्व गुरु के साथ जुड़ाव का था। हुजूर जी ने आगे समझाया कि चौथी पातशाह ने श्री हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी और पांचवी पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने उसे पूर्णता प्रदान की। उस समय का दौर हत्याचारों और अस्थिरता से भरा हुआ था। लोग एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां वह शांति से बैठकर प्रभु का सिमरन कर सकें, भक्ति में लीन हो सकें और सत्संग का आनंद ले सकें। संगत जी, इसी आवश्यकता को समझते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जो आज भी प्रेम, शांति और समानता का प्रतीक बना हुआ है। हुजूर जी ने फिर यह प्रश्न उठाया कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। वही उद्देश्य जिसे गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी वाणी की शुरुआत में ही स्पष्ट किया था। किन विधि मिले मेरे गोसाई राम राय का अर्थ है, हे प्रभु, तुझसे मिलने का सच्चा मार्ग क्या है? वो कौन सी विधि है जिससे मालिक को हासिल किया जा सकता है? हुजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि गुरु अर्जुन देव जी हमें यह भी सिखाते हैं, जग जीवन सांचा एको दाता, यानी यह पूरा संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल वही एक परमात्मा सदा अटल और सत्य है, वही असली मालिक है। इसके बाद हुजूर जी ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकाश डाला कि आखिर वो कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हुजूर जी फरमाते हुए उन्होंने कहा कि हमें ऐसे सच्चे संत की तलाश करनी चाहिए जो हमारे जीवन में सहजता और शांति लाए। ऐसा संत जो हमें उलझनों और भ्रम में न डाले, बल्कि हमें सीधे सरल और सच्चे मार्ग पर चलाकर मालिक तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। हुजूर जी ने आगे फरमाया कि माया ने पूरे संसार को ऐसी गहरी नींद में डाल दिया है जिसमें हर कोई अचेत सा पड़ा है। वाणी में भी यही भाव आता है, माया मोह सब जग सोया, यह भ्रम क्यों ना जाए। हम माया के मधुर आकर्षण में
इतने लिप्त हो चुके हैं कि यही जीवन हमें पूर्ण सत्य प्रतीत होने लगता है, जबकि हकीकत इससे विपरीत है। असल में हम सब एक तरह की आध्यात्मिक नींद में हैं, और इस नींद से जागना ही अध्यात्म की पहली और सबसे आवश्यक सीढ़ी है। जागृति ही वास्तविक शुरुआत है। हुजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि सोया हुआ व्यक्ति कौन है? वह जो हर पल सुख और दुख के उतार चढ़ाव में उलझा रहता है, जिसने अपने भीतर विराजमान परमात्मा को भुला दिया है। आज इंसान ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसे अपनी ही वास्तविक अवस्था का सही अभ्यास नहीं रहा। हम भ्रमों में घिरी हुई जिंदगी जी रहे हैं, और यह भ्रम इतना गहरा हो चुका है कि सत्य को पहचानने की हमारी क्षमता ही कमजोर पड़ गई है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हुजूर जी ने एक उदाहरण दी। जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दूर से पानी का तालाब देखता है और उसे वास्तविक समझकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो केवल एक परछाई थी, आंखों का भ्रम था। ठीक उसी प्रकार माया का जाल भी हमें धोखे में रखता है। जो चीज़ें हमें बहुत ठोस और स्थायी लगती हैं, वास्तव में वो सब कुछ समय के लिए आज हैं, कल नहीं रहेंगी। हुजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जैसे जैसे हमारी चेतना ऊंची होती है और हम भीतर से इन बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठने लगते हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट होने लगता है कि संसार का हर सुख, हर वस्तु केवल थोड़े समय के लिए ही है। इसके बाद हुजूर जी ने बताया कि परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग में कोई प्रकार के भ्रम खड़े नहीं हो सकते, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन भ्रमों को पहचानना बेहद जरूरी है। इनमें सबसे पहला और प्रमुख भ्रम है धन और संपत्ति का मोह। हुजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम अक्सर यह सोच लेते हैं अधिक धन हमें अधिक सुख देगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे धन बढ़ता है, वैसे वैसे चिंताओं का बोझ भी बढ़ता है। इसी संदर्भ में वाणी कहती है, बड़े बड़े जो दिखे लोग तिनको व्यापे चिंता रूप, अर्थात जिनके पास बहुत अधिक साधन और प्रॉपर्टी होती है, वो ही प्राय सबसे अधिक चिंता और बेचैनी से घिरे रहते हैं। यही माया का पहला और गहरा भ्रम है, जो मनुष्य को अज्ञान की नींद में बांधे रखता है। आगे उन्होंने फरमाया कि धन कमाने की चाह में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि कई बार वो छल कपट और अनुचित मार्ग अपमान अपनाने से भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन वाणी हमें समय रहते चेतावनी देती है, पापा बाजो होवे नहा, मोहया संग न जाए। हुजूर जी ने बताया कि इतिहास इस सच्चाई का जीवन प्रमाण है। अलग अलग समय में राजाओं और सम्राटों ने अपने खजानों की रक्षा और उन्हें बढ़ाने के लिए अनेक युद्ध किए, लेकिन अंत में कोई भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा सका।
आज के समय में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। जिन लोगों ने अपार धन इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े घोटाले किए और फिर देश छोड़कर भाग गए, उनके आलीशान महल और विशाल कंपनियां एक दिन नीलाम हो जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या उन्हें कहीं भी सच्चा सुकून मिल पाया। उन्होंने आगे कहा कि हर 10 साल में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नई सूची सामने आती। जो नाम कभी सबसे ऊपर हुआ करते थे, क्या वो आज भी उसी स्थान पर हैं। 20 साल पहले जिन लोगों के नाम अखबारों की सुर्खियों में रहते थे, आज शायद ही कोई उन्हें पहचानता हो। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है, माया का खेल है जो आता है और फिर चला जाता है। आए जाए सो माया। इसके बाद हुजूर जी ने एक और गहरे भ्रम की ओर ध्यान दिया। हुजूर जी फरमाते हैं, रूप, शोहरत और सफलता का अहंकार। उन्होंने कहा कि आज का मनुष्य अपने चेहरे, अपनी पहचान और अपनी उपलब्धियों के नशे में जी रहा है। सोशल मीडिया ने इस अहंकार को और भी बढ़ा दिया है। सुबह से रात तक लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टाग्राम पर, तो कभी व्हाट्सएप पर तस्वीरें खींची जाती हैं। उन्हें बार बार सजाया संवारा जाता है। उन पर तरह तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो मैं कितना खुश हूँ, कितना सफल हूँ, मेरी ज़िंदगी कितनी परिपूर्ण है। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब भी माया का ही विस्तार है, जो ऊपर से बहुत आकर्षक दिखाई दे पर भीतर से खाली और अस्थायी होता है। इंसान धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई छवि का कैदी बन जाता है।